Good afternoon, friends. Today, in the chapter of vectors 3D geometry, I am discussing a new concept, a concept of planes as a vector with you. Planes as a concept of vector with you. In the previous class, I had a discussion with you regarding the वेक्टर ऑफ लाइंस. मैंने लाइंस के लिए आपका डिस्कशन करा था और लाइंस में मैंने आपको बताया था दो टाइप की इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन. ऐसा ही प्लेन के साथ भी रहता है. यू नो व्हाट अ प्लेन इज़. मतलब अगर मैं इस कॉपी का ये पेज मानूँ तो ये एक प्लेन सरफेस है. ये कॉपी को बंद कर दूँ यहाँ पे तो ये एक प्लेन है. दिस इज़ अ प्लेन. और ये एक लाइन अगर इस प्लेन पे ऐसी स्टैंडिंग है तो ये जो ब्लैक कलर की पेन इस कॉपी के ऊपर, कॉपी रिप्रेजेंट कर रही है प्लेन को, और ये जो ब्लैक कलर की पेन इस कॉपी के ऊपर स्टैंडिंग है, इसको कहते हैं नॉर्मल टू द प्लेन. इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 90. जहाँ आपको मेरा थंब दिख रहा है वहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इस लाइन और इस प्लेन के बीच में. अगर ये एंगल 90 डिग्री का रहता है तो ये ब्लैक पेन उस केस में नॉर्मल कहलाती है, नॉर्मल टू द प्लेन. ठीक है, इसको नॉर्मल टू द प्लेन कहते हैं, है ना. इस प्लेन पे आने वाली जितनी भी वेक्टर्स रहेंगे, जितनी भी लाइनें रहेंगी, ये वाला जो लाइन है उन सब के ऊपर परपेंडिकुलर रहेगा. मतलब एक प्लेन के ऊपर जितनी भी लाइंस आती हैं ये नॉर्मल उन सब के ऊपर परपेंडिकुलर, क्योंकि ये प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है और प्लेन पे आने वाली सारी लाइंस के ऊपर ये परपेंडिकुलर रहेगा. ये बात ध्यान रखना. एक और कंसेप्ट है कि अगर मान लो मैंने एक लाइन एक प्लेन पर बनाई, ये जैसे इसको ऐसा आप कह सकते हो कि ये एक प्लेन है, इसके ऊपर एक लाइन है, और मैंने आपसे ये पूछा कि ये लाइन की इक्वेशन मैंने आपको दे दी, मान लो फॉर सपोज, है ना, कुछ भी कार्टेशियन इक्वेशन ये लाइन की दे दी, और मैंने पूछा बताओ कि ये किस प्लेन पे, प्लेन की भी अपनी एक इक्वेशन होती है, वही मैं आपको समझाने वाला हूँ, वो बाद में आता हूँ. लेकिन आपको अगर लाइन की इक्वेशन से प्लेन की इक्वेशन को, कि ये लाइन किस प्लेन पे लाए करती है, तो आप क्या करना, ये लाइन किन पॉइंट से पास हो रही है वो पॉइंट्स ढूंढ लेना. क्योंकि मेरे को ये याद है, ये सीईटी में एक बार क्वेश्चन आया है कि दे हैव गिवन यू इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म. दे हैव गिवन यू इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, और उनने क्या किया था, साथ में नीचे ABCD ऑप्शंस दे दिए थे और पूछा था बताओ ये लाइन किस प्लेन के ऊपर लाई करती है. तो ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. आप क्या करो, ये लाइन जिन पॉइंट से पास हो रही है, मैंने आपको बताया कार्टेशियन पॉइंट में कौन से पॉइंट्स रहते हैं जिससे कि लाइन पास हो रही रहती है, वो पॉइंट्स की वैल्यूज निकालो XYZ, और वो XYZ को वो चारों ऑप्शंस में रख के देख लो. जिस ऑप्शन ने भी सेटिस्फाई कर दिया वो प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी. ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखना, अगर कभी आपने CET वगैरह में कभी देखा तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना. अभी दूसरा जो कंसेप्ट बता रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट बात ये है, प्लेन की इक्वेशन. प्लेन में भी दो टाइप की इक्वेशंस होती हैं. एक होती है कार्टेशियन इक्वेशन जैसे लाइन में थी, और एक होती है वेक्टर फॉर्म या नॉर्मल वेक्टर इक्वेशन, जो कि नॉर्मल फॉर्म के नाम से भी पहचानी जाती है. ये दो टाइप की इक्वेशंस प्लेन के अंदर भी एग्जिस्ट करती हैं, कार्टेशियन इक्वेशन एंड वेक्टर इक्वेशन. सबसे पहले कार्टेशियन इक्वेशन की बात करता हूं. जनरली प्लेन की इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट इस टाइप का दिखाई देता है, ax प्लस by प्लस cz plus d is equals to 0. This is the general format of an equation of a plane, which is a linear equation in XYZ. ax मतलब अगर मैंने आपके सामने एक ऐसी इक्वेशन लिख दी, 4x plus 3y minus 2z is equals to 6, तब आपको समझ जाना चाहिए अरे यार ये शायद प्लेन की इक्वेशन लिखी हुई है ना. A linear equation in XYZ with a constant term is known as equation of a plane.
इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, अब इस प्लेन के ऊपर ये जिस भी प्लेन की इक्वेशन रहेगी उस प्लेन पर जो नॉर्मल स्टैंडिंग है, अभी मैंने बताया नॉर्मल किसको कहते हैं, उस प्लेन पर जो नॉर्मल स्टैंडिंग है, ये जो जिस ये नॉर्मली रिप्रेजेंट कर रही है ना प्लेन के ऊपर ये ब्लैक कलर की पेन, वो नॉर्मल वो वाली लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज रहेंगे वो रहेंगे ए, बी और सी। ध्यान रखना ये बात। आपके पास अगर ऐसी एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई जेड है, उस एक्स वाई उसमें जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स रहेंगे ये और ये, यानी 4, 3 और -2, ये कहलाते हैं डी यानी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू दी प्लेन। मतलब इस प्लेन के ऊपर अगर कोई नॉर्मल स्टैंडिंग है तो उस नॉर्मल के ये डायरेक्शन रेशियोज रहेंगे। ठीक है, इन डायरेक्शन रेशियोज से अगर आप डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लो, मतलब इन डायरेक्शन रेशियोज को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, ए, बी और सी से। अगर आप इन डायरेक्शन रेशियोज से डायरेक्शन कोसाइंस निकालो, डीसीज निकालो, कैसे निकाले जाती हैं डीसीज, मैंने फॉर्मूला बताया था, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इज इक्वल्स टू बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली एन इज इक्वल्स टू सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर आप इन डायरेक्शन रेशियो से ये तीन वैल्यूज कैलकुलेट कर लो, एल, एम और एन, एल, एम और एन, और डी को इससे डिवाइड कर दो, तो ये बन जाता है P, where P represents distance of a plane from origin। मतलब P क्या रिप्रेजेंट करता है, एक प्लेन ओरिजिन से किस डिस्टेंस पर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ, कि वो प्लेन का ओरिजिन के साथ में क्या डिस्टेंस है। ठीक है, तो P कैसे निकालते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। मैं आपको एक नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन लिख के दे दूंगा, जैसे कि एक कोई भी इक्वेशन मैंने लिख के दे देता हूं, जैसे एक इक्वेशन लिखी x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल टू 0। तो आपको ये समझ में आनी चाहिए, अरे यार ये इक्वेशन ऑफ अ प्लेन है, किस फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में है ना। और सामने वाला मुझसे पूछ रहा है फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। सामने वाला मुझसे पूछ रहा है फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपसे ये किसी ने पूछा तो प्लेन की इक्वेशन दी कार्टेशियन फॉर्मेट में और आपसे पूछा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो प्लेन का ओरिजिन के साथ में, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन ये बहुत बार पेपर में आता है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, डायरेक्शन रेशियोज निकालोगे, डी कैलकुलेट करोगे, है 1, -3 और 4। ठीक है, इसके बाद डीसीज कैलकुलेट करोगे जो काय के बराबर रहेगा 1/√26 कॉमा -3/√26 कॉमा
4/√26। कैसे आया √26? 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये ऐसे करके आया √26। 16 + 9 25 + 1 26, √26। अब आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को आप चेंज करोगे। इसको कैसे लिखोगे? x/√26 माइनस 3y/√26 प्लस 4z/√26 इज इक्वल्स टू 6/√26। ऐसा लिखा। इसको किस फॉर्मेट में चेंज करा? Lx + my + nz इज इक्वल्स टू p। p मैंने क्या बताया था? d/√a² + b² + c², है ना। मैंने p की वैल्यू आपको बताई थी, p इज इक्वल टू d/√a² + b² + c²। तो जैसे ही मैंने p कैलकुलेट करा, मेरा कितना आ गया? 6/√26। तो मेरा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू p। तो ये p का आंसर आ गया, और यही मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा ऑफ दैट प्लेन फ्रॉम दैट ओरिजिन। ठीक है। अब अगर किसी ने आपसे ये पूछ लिया कि भाई ये प्लेन है, ये उसके ऊपर आप बोल रहे हो नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल अंगूठा मेरा आपको जहां दिख रहा होगा, वो नॉर्मल उस थंब वाले पॉइंट पे प्लेन से इंटरसेक्ट हो रही है। ये नॉर्मल, ये पेन इस प्लेन से मेरे थंब वाले पोर्शन पे इंटरसेक्ट हो रही है। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो, ये जहां पे ये इंटरसेक्शन हो रहा है, इस पॉइंट के अगर आपको किसी ने कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए बोले, ये जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है, ये दिख रहा है, ये नॉर्मल आके प्लेन से इंटरसेक्ट कर रही है ये यहाँ पे, और अगर इसके किसी ने कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोले, तो उसके कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला रहता है LP, MP, NP। LP, L की वैल्यू कितनी थी? 1/√26। P की वैल्यू है 6/√26। तो LP बन गया 6/26। √26 इंटू √26 26। MP, M कितना है? -3/√26। P कितना है? 6/√26। तो ये बन गया -18/26। ये छोटे छोटे हाथ लेके पता नहीं कौन बच्चा आ गया है बीच में, है ना। हाँ, और ये मेरी कॉपी पे हाथ रख दिया फिर से। और NP, N की वैल्यू है 4/√26, P की वैल्यू है 6/, तो वो बन गया 24/26। तो ये जो वैल्यूज मैंने निकाली, ये काय के कोऑर्डिनेट्स हैं? ये जो नॉर्मल जब प्लेन से इंटरसेक्ट, भाई नॉर्मल है तो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, जहां पे ये नॉर्मल प्लेन से इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला मैं बता रहा था। ये तीन उसी का फॉर्मूला निकालने के तरीके हैं, LP, MP, NP। ठीक है, ये याद रखना तरीका। काय के नॉर्मल प्लेन पे जहां इंटरसेक्ट करती है, तो वो वाले इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये रहे, वो वाले इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये रहे। आया ये बात समझ में? कार्टेशियन इक्वेशन समझ में आई कि कार्टेशियन इक्वेशन से हम प्लेन का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन में जो x, y, z के कोफिशिएंट्स रहते हैं, वो उस प्लेन पर आने वाली नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज भी रहते हैं। और अगर आपको उस प्लेन के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला क्या रहता है? मैंने बताया अभी, डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मूला a/√a² + b² + c²। और जब आप किसी प्लेन की इक्वेशन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हो, इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में ले आते हो, तो जो p की वैल्यू रहती है, दैट रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन।
और वो जो नॉर्मल आपने बनाई थी उसके अगर आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, यानी कि उसके फुट के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो उसका फॉर्मूला है एल पी एम पी एन पी, जो कि मैंने अभी कैलकुलेट करके आपको बताया यहाँ पे। आया ये सवाल समझ में? ध्यान से देखिए, नहीं तो आप मुझसे फिर पूछिए।